इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे नक्सीर के बारे में, एपिटैक्सिस के बारे में या नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आने के बारे में। नाक से खून जब आता है तो ऑब्वियसली सभी लोग घबरा जाते हैं, घबराहट हो जाती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार कुछ मामूली कारणों की वजह से भी नाक से खून आ जाता है। आजकल जो है गर्मियां शुरू हो रही हैं तो आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं नाक से खून आने का। बच्चों में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बच्चा आया था जो कि 8 साल का है और उसकी नाक से लगातार खून आ रहा है 3 दिन से। ऐसे ही कई बच्चे और कई बड़े आए जो कि कह रहे हैं कि मेरे नाक से खून आ रहा है। तो नाक से खून आने की वजह कुछ मामूली भी हो सकती है, जैसे ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर आपकी नाक की झिल्ली में जो है खुश्की हो गई है और वहां पर जो है बलगम जमा हो रहा है, जिसकी वजह से उसको हटाने की वजह से वहां पे जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो रैप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग हो जाती है। ड्राइनेस बढ़ने की वजह से नोज ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि नाक में खुश्की हो जाने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है वो रैप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो वो ब्लीडिंग जो है कुछ देर अगर आप लेट जाते हैं तो उससे कंट्रोल हो जाती है, या फिर इस टाइम पे थोड़ी सी ऐसे नाक बंद कर लेते हैं तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा करने से ब्लीडिंग कंट्रोल होता है। मगर अगर ये गंभीर समस्या बन गई है, ब्लीडिंग लगातार हो रही है और फिर आप कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से फिर दिक्कतें हो सकती है। पेशेंट बेहोश हो सकता है, एनीमिक हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उसमें आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनका एडवाइस लेना चाहिए। ठीक है, नक्सीर या फिर एपिटैक्सिस जो है 2 टाइप्स का होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर नोज ब्लीडिंग का मतलब होता है कि इसमें नाक के आगे के हिस्से से खून आता है और इसमें नाक से खून बहना एक आम तौर पर नाक से सेप्टम, जो राइट सेप्टम से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पर होता है। और नाक के खून बहने की ये स्थिति आसानी से जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ज्यादा मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं होती। इस पे घर में या फिर हम डॉक्टर के पास जाके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग का मतलब होता है कि नाक के पिछले हिस्से से ब्लड आना। और नाक के जब पिछले हिस्से से ब्लड आता है तो ये थोड़ा सा ऐसा है, रेयर होता है, मगर जब होता है तो ये गंभीर समस्या भी हो सकती है, क्योंकि उस ब्लीडिंग को रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या है, आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और उसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट को तुरंत दिखाएं, उसका ट्रीटमेंट कराएं पेशेंट को। कभी कभी इस स्थिति में पेशेंट को जो है एडमिट भी करना पड़ सकता है, तो वहां पर जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर पोस्टीरियर एपिटैक्सिस की दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, तो इसमें नोज ब्लीडिंग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नाक से खून आने के क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, इसमें क्या होता है कि नाक से अगर खून आ रहा है तो नाक से खून, मैंने बताया है कि अगर जो ड्राइनेस कॉज अगर हो रही है नॉस्ट्रिल में तो उसकी वजह से भी ब्लड आ सकता है। और इसकी वजह से क्या है, जब अगर ब्लड आपके मुंह में भरता जा रहा है, अगर आप लेट गए और वो गले में भर गया है ब्लड, तो उसकी वजह से उल्टी हो सकती है, आपको नौजिया फीलिंग हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। क्या लक्षण हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा अगर ब्लड आ रहा है, अगर बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास ले आना है। ब्लड आने के साथ साथ नोज ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ साथ अगर हार्ट बीट चेक कर रहे हैं तो वो अनियमित है, इरेगुलर है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। अधिक मात्रा में खून आ रहा है, उसके साथ साथ उल्टी भी हो गई है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सांस लेने में अगर पेशेंट को परेशानी हो रही है नोज ब्लीडिंग के साथ, तो तुरंत डॉक्टर के पास। अगर त्वचा पीली पड़ने लग गई है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लापरवाही आपको नहीं करनी है। बार बार अगर नाक से खून आ रहा है और अगर कोई दवा ऐसी खाई है आपने जो कि नाक से उसको एलर्जी की वजह से आपको नोज ब्लीडिंग हो गई है, या फिर नोज ब्लीडिंग के साथ साथ आपके शरीर में कहीं पे नीला भी पड़ गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। कई बार क्या होता है कि जस्ट कीमोथेरेपी के बाद भी पेशेंट को नोज ब्लीडिंग हो जाती है, तो वहां पर आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। नाक के अलावा अगर अन्य स्थानों से भी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे यूरिन से ब्लड आ रहा है, पॉटी से ब्लड आ रहा है, स्टूल से ब्लड आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अधिक मात्रा में खून निकल जाने की स्थिति में, जब खून की उल्टियां होने लग जाती हैं या फिर हल्का हल्का सिर घूमने लग जाना, चक्कर आना नोज ब्लीडिंग की वजह से, या फिर अगर आप नोज ब्लीडिंग हो रही है और घर में आप बिल्कुल उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंट को सीधा लिटा रहे हैं तब भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो या सीधा बिठा रहे हैं तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, लापरवाही नहीं करनी है। नोज ब्लीडिंग के कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो कारण वही है, ड्राई एयर, शुष्क हवा। ठीक है, तो अगर शुष्क हवा की वजह से नाक की जो झिल्ली है वो सूख गई है और वहां पे इन्फेक्शन कुछ हो गया है, तो बहुत ज्यादा वो जो है
सेंसिटिव हो जाती है स्किन वहाँ की। तो जैसे कभी बच्चा उंगली डाल दे रहा है नाक में या फिर कोई खरोंच लग गई है, तो इसकी वजह से जो है बच्चे को नोज ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार बच्चों को जुकाम लंबे समय से लगा है और नाक जमा होते रहती है, पपड़ी बन जाती है अंदर, और वो जब नाक को उंगली डालता है या किसी भी चीज़ से खरोचता है तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि उस तरह ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती हैं। तो वो कंडीशन जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, अगर नाक के अंदर कोई कठोर चीज़, जैसे कभी कभी माचिस की तिल्ली या फिर बच्चे कुछ भी कठोर चीज़, पेंसिल डाल लेते हैं, पेंसिल से खरोच देते हैं, पेन डाल देते हैं, या बार बार खुजली करते हैं नाक में, तो वो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वहाँ पे चोट लगने की वजह से रैप्चर हो जाती हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, और कोई भी अगर हो सकता है, जैसे अब क्या है, किसी के चोट लगी है, बाई चांस सिर में चोट लगी है, या कोई बड़ा है उसको बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहता है, तो वो भी नोज ब्लीडिंग का कारण हो सकता है। तो वहाँ पे आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है कि कहीं ऐसी दिक्कत तो नहीं है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा भी ये तो कॉमन कारण था, शुष्क हवा और कोई कठोर चीज डालना, ये सब नॉर्मल कंडीशंस है जिसमें नोज ब्लीडिंग हो जाती है। कुछ कंडीशंस डिजीज कंडीशंस होती है। 2 मिनट रुक जाइए हिमलता जी, अभी बुलाती हूँ। जैसे साइनाइटिस हो गया, साइनस में सूजन की वजह से ब्लड आना, एलर्जी की वजह से ब्लड आना, एस्पिरिन जो दर्द की दवा होती है उसका उपयोग ज़्यादा करने की वजह से ब्लड आ सकता है, हीमोफीलिया की वजह से जिसमें रक्त जमता नहीं है, मतलब मुश्किल होती है क्लॉटिंग में, तो वहाँ पर ऐसी बीमारी है तो उसकी वजह से ब्लड आ सकता है। ठीक है, शरीर में कुछ रासायनिक गड़बड़ी की वजह से, जैसे अमोनिया हो गया, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। कोकीन का ज़्यादा उपयोग करने की वजह से हो सकता है। ठंड में एलर्जी इसका कारण हो सकती है। तो लगातार अगर मैंने कहा जुकाम लगा है तो वो भी एक कारण हो सकता है नोज ब्लीडिंग का। जैसे शुष्क हवा हो गई, कम नमी, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है नोज ब्लीडिंग। ठीक है, ज़्यादा दवाइयाँ जो लोग डालते हैं, नेजल ड्रॉप और स्प्रे बहुत यूज़ करते हैं जो नाक में, उनको भी नोज ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। नाक में बहुत ज़्यादा गंभीर चोट अगर लगी तो उससे भी। और भी कारण है इसके, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनको भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, अगर उनको हेमरेजिक कंडीशन है, कोई ऐसी दिक्कत है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। ब्लड कैंसर में भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है। लिवर डिजीज अगर है तो उसकी कंडीशन में भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है। अगर नाक का मांस बढ़ गया, नेजल पॉलिप, तो वहां पर भी नोज ब्लीडिंग हो सकती है। अगर नाक की सर्जरी आपने कराई है रिसेंटली तो वो कारण भी हो सकता है नोज ब्लीडिंग का। नाक में ट्यूमर होना भी हो सकता है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में भी कभी कभी नोज ब्लीडिंग हो जाती है। ये सारे कारण हैं नोज ब्लीडिंग के। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को जानकारी ना होने की वजह से घबरा जाते हैं। पेशेंट कभी कभी बड़ी चीजों को नॉर्मल ले लेते हैं और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो वहां पे आपको अलर्ट होना है। इन सारे कारणों को जानना आपका जरूरी है कि कहीं ये वजह तो नहीं है, तो आपको तुरंत को डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, अब इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? नाक से खून बहने की स्थिति को रोकने के लिए आप निम्नलिखित बचाव अपना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपनी नाक को किसी भी चीज से ना खरोचे और अपने नाखूनों को छोटा रखें। बड़े बड़े नाखून जो है, कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना लंबे नाखून आते हैं तो नाक में उंगली आते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद खेल की गतिविधियां दौरान सुरक्षात्मक वस्तुओं का जरूर पहने। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है या कोई ऐसा गेम जिसमें लग सकता है तो नाक में, सिर में चोट लग सकती है, तो वहां पर जो है आपको अपनी केयर करनी है जिससे कि नोज ब्लीडिंग ऐसी दिक्कतें ना हो। सर्दियों के दौरान ठंड में या फिर शुष्क जलवायु जो होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई एयर होती है, वहां पर अपने पेट्रोलियम या फिर वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप सबसे अच्छी चीज, जैसे सरसों का तेल होता है उसे गर्म करके रख लें, कच्चा मत डालें नहीं तो वो जलन करेगा, तो डालें, उसकी 1-2 बूंद आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो नमी को क्रॉस करेगा तो उससे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नाक से खून आना, यदि किसी कोई और कारण से लिवर डिजीज है, साइनस है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो आपको वहां पर क्या करना है, अपना ट्रीटमेंट लेना है। बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से भी जो है नोज ब्लीडिंग की दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे लोगों को स्मोकिंग कम करनी है। ठीक है, नोज ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसमें क्या परीक्षण करेंगे? देखिए, इसमें लैब टेस्ट का वैसे कोई ज्यादा रोल नहीं होता है। इसमें जो है ब्लड काउंट टेस्ट का रोल होता है। तो इसमें ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं, पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, पेशेंट के नेजल एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें क्या होता है कि नाक में जो है एक शून्य करने वाली दवा हम डालते हैं, जिससे कि फिर पेशेंट के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि नोज ब्लीडिंग क्यों हो रही है।
ठीक है। अब इसमें क्या है कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, देखिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है नेजल ब्लीडिंग के लिए। उसमें हम कई मेडिसिन होती हैं तो दे सकते हैं, जैसे हेमरेजिक कंडीशन है तो हम चाइना भी दे सकते हैं नोज ब्लीडिंग को रोकने के लिए। बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। सल्फर भी बहुत अच्छा काम करती है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट के सिम्टम हम सल्फर दे सकते हैं, ठीक है। तो इन दवाइयों को हम दे सकते हैं नोज ब्लीडिंग को रोकने के लिए। पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसका कारण जानना जरूरी कि आखिर नोज ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो उसकी वजह को जान के हम उसको हम क्योर कर सकते हैं। देखिए अगर नाक से खून आ रहा है तो आप शांत रहें, विचलित बिल्कुल ना हो। अगर आपको घबराहट हो रही है तो अपने आप को शांत रखें और नोज ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करें। आराम से बैठ जाएं। इसके बाद नाक की हड्डी जहाँ पे नाक की हड्डी है जहाँ से ब्लीडिंग हो तो ऊपर की तरफ फैलाएं, जिससे कि जो है नोज ब्लीडिंग रुक सके। इसके साथ साथ मुंह से सांस लें, उस समय नाक से सांस ना लें, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। नाक से खून साफ करने के लिए सफ़ेद या साफ कपड़ा या टिश्यू पेपर आप यूज़ करें, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। सीधे बैठें, सिर और चेस्ट को एक बराबर में रखें, जिससे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके और वो ब्लीडिंग को रुकने में हेल्प कर सके। तो ये जो है आपकी ब्लीडिंग को रोक सकता है, ठीक है। कुछ दिनों के लिए नाक को छेड़े नहीं, नाक को छिनके नहीं, नाक में कोई मतलब कड़ी चीज़ ना डालें, खुदेचे नहीं, जिससे कि नोज ब्लीडिंग बार बार हो सके, ठीक है। अगर नाक के पिछले हिस्से से खून बह रहा है और ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। वहाँ पर क्या है, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग का यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मली अगर नहीं रुक रही है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना केयर करना है। नाक की हड्डी टूटने की वजह से अगर ब्लीडिंग हुई तो उसको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। नेजल पॉलिप है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। मतलब हर कंडीशन को अलग अलग तरीके से मैनेज करके हम नोज ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। गर्मी में ज़्यादातर, गर्मियाँ शुरू हो रही तो ज़्यादातर नोज ब्लीडिंग के केसेस बढ़े जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वही ड्राई एयर की वजह से नाक में खुश्की हो जाती है, तो उसकी वजह से एपिडेक्सिस के केसेस बढ़ जाते हैं। गर्म हवा की वजह से जो है अंदर सूखा बलगम इकट्ठा हो जाता है नाक में, और जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स फट जाती हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो 2 से 10 साल तक के बच्चे होते हैं वो सफ़र करते हैं, और 50 से 80 साल के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ये दिक्कतें होती हैं। तो उनको अपनी केयर करनी है, सूखने नहीं देना है, थोड़ा मॉइस्चर रखें, जिससे कि आपके नाक में दिक्कत ना हो, ड्राइनेस ना हो। आपको क्या चीज़ें खानी है, देखिए अगर आपको नोज ब्लीडिंग हो रही है तो आपको गर्म चीज़ों से दूर रहना। बहुत ज़्यादा अदरक, लहसुन, जिनसेंग, विटामिन ई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके हरी सब्जियाँ खाएं, नॉर्मल चीज़ें खाएं। और अपनी जैसे आपको नोज़ ब्लीडिंग हुई है तो अगर नोज़ ब्लीडिंग बार बार हो रही है और बंद हो गई, उसके बाद थोड़ा सा बर्फ़ की सिकाई आप कर सकते हैं नाक की और गल की, तो उससे जो है आपको रिलीफ मिलेगा। मगर वो कंडीशन आप जान के करेंगे। बर्फ़ की सिकाई एकदम से ऐसे ही नहीं करनी है। देख लें कि पेशेंट को कहीं जुकाम तो नहीं है, सर्दी तो नहीं लगी है। अगर इस वजह से ब्लीडिंग है तो वहाँ पे आपकी बर्फ़ की सिकाई अलाउड नहीं होती है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।